हेलो व्हाट्सअप गाइस, ईटीएफ गुरुजी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस यहाँ पे स्वागत है आपका Q&A स्पेशल वीडियो में। गाइस तो यहाँ पे आज की ये वीडियो में हम आपकी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पिक करेंगे एंड उनका डिटेल्स में रिप्लाई करेंगे। तो आज इन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। गाइस मेरी तबीयत थोड़ी खराब है तो आवाज़ थोड़ी आपको चेंज देखने को मिल रही होगी। तो चलिए गाइस सिंपल से बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो एंड गाइस फ्री टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। चलिए गाइस यहाँ पे क्वेश्चन सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गाइस सिंपल से यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि ईटीएफ में कितने प्रॉफिट पर सेल करना चाहिए। SN बद्यानी जी इन्होंने क्वेश्चन किया है। तो सिंपल से देखो, जब भी आप किसी भी ईटीएफ को बाई कर रहे हो, आप किसी स्ट्रेटजी के बेस पे उस ईटीएफ को बाई कर रहे हो, तो आपको क्लियरली पता होगा कि आपको उस स्ट्रेटजी में कितने परसेंटेज पर बुक करना है। अगर आप किसी स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर रहे हो फिर भी आपको ये पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए। जैसा कि मैं करता हूँ, मैं जब भी ईटीएफ किसी भी ईटीएफ को बाई करता हूँ तो मैं पहले ही मेरे माइंड में क्लियर हो जाता है कि मेरे को इस ईटीएफ को इतना परसेंटेज का प्रॉफिट बुक करके सेल करना है, चाहे वो 3% हो, 6% हो, 10% हो, 12% हो। तो इसी तरीके से आपको क्लियर रखना चाहिए पहले से। मेरे रूल के हिसाब से यही करो, आपको बेटर जो चीजें देखने को मिलेगी। अगर आपके मन में पहले से क्लियर नहीं होगा तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि मेरे को अब प्रॉफिट बुक करना है, अरे अब कर लेता, अब नहीं करना चाहिए था। तो ये सब चीजें हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जी इन्होंने पूछा है सानिया जी, इन्होंने पूछा स्टॉक के ऊपर कोई स्ट्रेटजी है क्या सर जी। तो सिंपल से देखो, स्टॉक्स के ऊपर अभी मैं अपने चैनल पर कोई स्ट्रेटजी को नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन मेरे को एक बेहतरीन स्ट्रेटजी महेश चंद्र कौशिक सर की लगी है निफ्टी की दुकान। तो आप उस स्ट्रेटजी को जाकर के उनके चैनल पर वीडियो देख सकते हो एंड सारी डिटेल्स में उनके बारे में आप जान सकते हो। बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी लगी हुई। और अगर मैं स्टॉक्स में वहाँ पर ट्रेड करने जाऊँगा तो सबसे पहले उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करूँगा। तो आप जाकर कुछ चेकआउट कर सकते हो, महेश चंद्र कौशिक सर के चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है मनीष जी ने ये पूछ रहे हैं, सर एनएवी कहाँ देखने को मिलेगी सबकी। तो देखो, अगर आप ईटीएफ्स की एनएवी चेक करना चाहते हो तो सिंपल से आप जो है एनएससी की वेबसाइट पे जाके सिंपल से गूगल पे सर्च करना ईटीएफ एनएससी लिख करके, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट एनएससी की वेबसाइट पे पहुंच जाओगे और आपको सारी ईटीएफ की लिस्ट देखने को मिल जाएगी एंड उसी के साथ आपको उसकी एनएवी प्राइस भी देखने को मिल जाएगी। और क्या होगा अगर हमने कम या ज्यादा एनएवी में बाइंग की, तो अगर आप कम एनएवी पे मान के चलो आपकी एनएवी प्राइस है 100 रुपीज एंड आपकी ईटीएफ की प्राइस 99 रुपीज है, तो आप बहुत ही अच्छी बाइंग कर रहे हो। लेकिन ज़्यादातर जो ईटीएफ्स है आउट ऑफ कंट्री के ईटीएफ्स हैं, उसी वीडियो पर आपने जो कमेंट किया है वहाँ पे क्या रहता है ना कि उसमें जो है उनकी एनएवी प्राइस तो कम होती है, नेट एसेट वैल्यू, तो उसकी वजह से उनकी एनएवी प्राइस तो कम होती है, लेकिन उनकी जो प्राइस है, जो ट्रेडिंग चल रही होती है जिस प्राइस पर वो ज़्यादा होती है, तो एनएवी प्राइस से ज़्यादा होती है उनकी प्राइस, तो वो महंगे में बाइंग हो जाती है। तो इस तरीके से वो उनकी एक्चुअल प्राइस नहीं होती, लेकिन बाइंग सेलिंग के प्रेशर की वजह से उसकी प्राइस जो बढ़ जाती है, तो वहाँ पर नुकसान ये होगा कि आपने जो उसकी रियल वैल्यू थी उस ईटीएफ की, उससे ज्यादा की बैंक में आपने उस ईटीएफ को खरीद लिया। ये सिंपल सा लॉजिक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सिंपल से यहाँ पे दो कमेंट्स हैं। यहाँ पे इन्होंने आशीष कुमार एंड गाइस इन्होंने यहाँ पे कमेंट किया है, बोल रहे हैं सर नवंबर मंथ का पीएनएल रिपोर्ट दीजिए, नवंबर मंथ पीएनएल रिपोर्ट। तो सिंपल से आप चले जाइए ईटीएफ गुरुजी चैनल पे, आपको नवंबर मंथ का ईटीएफ ऑफ वर्जन 1 एंड वर्जन 2 का पीएनएल रिपोर्ट देखने को मिल जाएगा ऐसे। एंड वहाँ पर देख करके थोड़ा निराश मत होना, आप पिछले मंथ के वीडियोस को भी देख सकते हो, क्योंकि इस मार्केट काफी ज़्यादा डाउन में चली थी, उसकी वजह से रिटर्न को ऐसे ही देखने को मिले हैं, लेकिन हमने रिटर्न बनाए हैं, मेन चीज़ ये है। एंड पिछले मंथ में भी काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न हमें वहाँ पर देखने को मिले हैं, तो आप वो अपनी प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पर जाकर के देख पाओगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सिंपल से इन्होंने यहाँ पे कमेंट किया है कि डेली तीनों शॉप में बाइंग करेंगे तो 40 पार्ट 13 दिन में ही चलेंगे, मतलब 30 × 3 39 ईटीएफ की दुकान वर्जन 2 की मेन वीडियो पे इन्होंने कमेंट किया है। तो देखो सिंपल से मैं आपको बोलना चाहूँगा, 3 शॉप है हमारी, इक्विटी शॉप एंड उसके बाद आती है ज्वेलरी शॉप एंड उसके बाद आती है टॉप 10 स्टॉक शॉप। तो तीनों शॉप में कभी भी मतलब कभी क्या आपको इतनी ज़्यादा बाइंग नहीं देखने को मिलेगी कि तीनों शॉप में डेली बाइंग हो रही है। एक ईटीएफ ज़्यादा से ज़्यादा बाई होता है, उसके बाद जो है चांस रहते हैं आपकी 2 ईटीएफ में बाइंग आती है, तीनों में बाइंग नहीं आती है। एंड रही उसकी बात की 13 दिन में डेली 3 ईटीएफ, तो आप एक चीज़ बताओ मेरे को, टॉप 10 स्टॉक शॉप में ओनली 10 स्टॉक हैं एंड टॉप 10 स्टॉक हैं जो डेली 20 डीएमए से आपको सभी डाउन कभी भी देखने को नहीं मिल सकते हैं। तो एक ही दिन में ऐसे डेली 13 दिन तक आपको डेली बाइंग तीनों में देखने को कभी भी नहीं मिल सकती है। ज़्यादातर आप जो है अपना रियल वीडियोज़ को भी देख सकते हो, जहाँ पर हम बाइंग करते हैं तो एक ईटीएफ में ज़्यादातर बाइंग आती है, उसके बाद सेकेंड यानी 2 ईटीएफ में
बाइंग आती है। 3 ETFs में बहुत ही 1 या 2 दिन ही हुए होंगे जब बाइंग आई होगी। तो इस तरीके से चीज़ें देखने को मिलती है। ऐसे फंड खत्म नहीं होता है, डेली बाइंग नहीं आती है। चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सिंपल से इन्होंने यहाँ पर पूछा है भाई मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर कोई भी स्टॉक्स मिनिमम कितना परसेंटेज गिरा हुआ हो कि हम बाई करें। कोई भी स्टॉक्स ऐसे नहीं हो सकता ना, आप किसी भी स्टॉक्स को कितना भी गिर जाए, ये पूछ रहे हैं कि कोई भी स्टॉक कितना गिरे तो हम बाइंग कर लें, ऐसे नहीं होता। आपको एक कैटेगरी, आप निफ्टी 50 स्टॉक्स की बात कर रहे हो कि टॉप 10 स्टॉक्स की बात कर रहे हो कि आप जो है निफ्टी 100 की बात कर रहे हो, तो ऐसे तो बाई नहीं कर सकते ना। ऐसे तो डेली आप देखोगे तो कोई ना कोई स्टॉक्स, बहुत सारे स्टॉक जो गिरे हुए होते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो बाकी आज ETF की दुकान वर्जन 2 के लिए पूछ रहे हो और टॉप 10 स्टॉक्स ऑफ के लिए, तो आपको अगर वहां पर 20 DMA से माइनस में स्टॉक्स देखने को मिले तो उस टाइम पे आप वहां पर जो हम बाइंग करते हैं। चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सिंपल से इन्होंने यहाँ पे कमेंट किया है, सर एक दिन में अगर 3% मिल रहा हो तो सेल करना है या वेट करना है। क्या बात है, आप इन्होंने कमेंट किया है सिंपल से ETF की दुकान वर्जन 2 की वीडियो पे, एंड बोल रहे हैं कि एक दिन में 3%। देखो अगर आपको एक दिन में 3% मिल रहा है ना, तो ये सोने पे सुहागे वाली बात होगी ना कि आपको वेट ही नहीं करना पड़ा, आपको इंटरडे में 3% मिल गया, तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको बुक कर लेना चाहिए, क्लियरली बुक कर लेना चाहिए ब्रोकरेज का, क्योंकि 1 डे में 57 रुपए का ब्रोकर लग रहा है। ब्रोकर लग रहा है, आप कौन सा अकाउंट यूज़ कर रहे हो, कौन सा डीमेट अकाउंट यूज़ कर रहे हो। 57 रुपये का ब्रोकरेज तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब सिंपल से आप जो है ज़ीरोधा यूज़ करिए, धन यूज़ करिए, मैं उन्हीं को प्रेफर करता हूँ। उस पर इतना ज़्यादा ब्रोकरेज जो चार्जेस नहीं लगेगा, और नॉर्मल आपके चार्जेस लगते हैं 15, 17, 20 रुपये के लगभग, उतना ही में काम हो जाता है। तो आप कर सकते हो 3% अगर आपको एक दिन में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बुक कर लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पूछ रहे हैं रोहित जी, सर मैं महेश चंद्र कौशिक सर की सर जी की स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा हूँ 60 पार्ट्स में डिवाइड, तो मैं क्या आपकी वाली स्ट्रेटजी पर आ सकता हूँ। देखो महेश चंद्र कौशिक सर ने ETF की दुकान वर्जन 1 पे जो उन्होंने बताया था, जिसमें उन्होंने 60 पार्ट करने के लिए बोला था, लेकिन हम जो है -2% 20 DMA से होता है तभी बाइंग करते हैं, क्योंकि हमने नॉर्मली स्ट्रेटजी को यूज़ करा था मैंने 4-5-6 मंथ। तो उसके बाद क्या है ना, बाइंग बहुत ही ज़्यादा बाइंग तो आ रही थी, लेकिन प्रॉफिट्स इतनी जल्दी नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो चीज़ें 5% से बैक हो जा रही थी। तो इसकी वजह से मैंने -2% वाला रूल उसमें अप्लाई किया, एंड उसके बाद फिर मैंने -2% पर बाइंग करी, तो मुझे अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। फिर मैं उसी चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। तो आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगर सही लगेगा वो प्रॉब्लम नहीं है। एंड उन्होंने लास्ट में बोला है, एंड महेश सर की सीट 26 मार्च को लास्ट अपडेट हुई है, एंड आपकी सीट में कुछ न्यू ETF हैं, तो स्ट्रेटजी को फॉलो करें प्लीज़ गाइड। तो हाँ, जो भी न्यू ETFs आते हैं हम ऐड कर देते हैं। महेश चंद्र कौशिक सर ने अभी अपडेट नहीं करी है सीट को, तो उसकी वजह से जो न्यू ETFs हैं उनकी में ऐड नहीं देखने को मिल रहे होंगे आपको, लेकिन हम जो ETF जो नीचे जो न्यू ETF आते हैं उनको हम अपडेट कर लेते हैं सक्सेसफुली, जैसे कि हमने मोड पेंस, मेटल ETF, ऑयल ETF, EV इंडिया, सारी ETF जो बाद में ऐड करे हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, हेलो सर जी, मुझे ITBs में 1 लाख रुपये से ट्रेडिंग करनी है। ओके, 1 लाख रुपये से ITBs में करनी है, कोई सिंपल सी स्ट्रेटजी बता दीजिए। सिंपल सी, वो भी स्ट्रेटजी, ओके ट्राई करेंगे प्लीज़। ओके, तो सिंपल से देखो, अगर आप 1 लाख रुपये से ITBs में ट्रेड करना चाहते हो ना, तो सिंपल से आपको पता है कि ITBs का भी जो प्राइस आपको देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पे 47-48 रुपीज़ के लगभग देखने को मिल रहा है, 50 रुपीज़ के लगभग। तो सिंपल से आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको ये चीज़ कर सकते हो आप, बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करें। तो सिंपल से आपको 1 लाख रुपीज़ के ऑलमोस्ट 10 पार्ट कर लो 10,000 के, एंड उसके बाद आपको ETF ले लेना। IT के बहुत सारे ETFs हैं, ऑलमोस्ट 8-10 तो आपको आसानी से मिल ही जाएंगे मेरे हिसाब से। हाँ, इतने तो हैं, 8-10 ETF ले लो जो अच्छे वॉल्यूम वाले हों। एंड जब भी 50 पैसे IT डाउन जाए, यानी कि 1% हो गया 50 रुपये का, तो आपको एक ETF बाई करना फर्स्ट वाला, एंड वहाँ से अगर वो ETF आपको माइनस में फिर मिले 1%, तो फिर आपको सेकंड ETF पर जाना है, या फिर 1% या फिर आप 2% का रूल भी यूज़ कर सकते हो। नहीं तो मैं आपको बोलूँगा 1.5% का करो, माइनस में जाए 1.5%, एंड प्रॉफिट आपको 3% का टारगेट रखो। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो आसानी से अगर आपके 10 पार्ट्स होंगे तो 15% की गिरावट भी आती है, तो आप वहाँ पर खड़े रहोगे। एंड एकदम से गिरावट आती है तो 2-3% भी गिर जाती है IT, तो वहाँ पर भी आपका नेक्स्ट पार्ट अच्छी प्राइस पर लग जाएगा। तो इसी तरीके से आप वहाँ पर चीज़ों को कर सकते हो, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। तो गाइज आई होप आपको आज के क्वेश्चंस काफी ज्यादा बेटर लगे होंगे, आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और आपके मन में भी कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, नीचे कमेंट करो। एंड वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, एंड फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। यहाँ पर सारे ETF से रिलेटेड अपडेट आपको इंस्टेंटली मिलती रहती है। थैंक यू सो मच।